Students, this is our third part of chapter 1 and the topic is profession. We have already discussed this topic in our previous lectures. हमने इस टॉपिक पे ऑलरेडी चर्चा की है। जो भी प्रोफेशनल होता है उसे कोई स्पेशलाइज स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग वगैरह लेना पड़ता है। कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो तुम्हें क्वालिफाई करना होगा। सीए बनने के लिए सारे एग्जाम्स, सारे पड़ाव जो होते हैं जैसे कि फाउंडेशन, आईपीसीसी, उसके बाद फाइनल सीए, आर्टिकलशिप, ये सब खत्म करना होगा, फिर ही तुम सीए कहलाओगे। समझ में आया? जब तुम सीए हो जाओगे उसके बाद तुम्हें उसके इंस्टीट्यूट का मेंबर बनाया जाएगा। ठीक है, खाली सीए नहीं, डॉक्टर हो, डॉक्टर का भी इंस्टीट्यूट होता है, काउंसिल होता है, वो काउंसिल का तुम्हें मेंबर बनना होगा, तुम्हें एमबीबीएस क्लियर करना होगा। लॉयर बनना है, सॉलिसिटर बनना है। समझ में आए? ये सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? सर्विस देते हैं। जैसे सीए है तो वो ऑडिट करता है, वो एक प्रकार की सर्विस देता है। सामने उसे क्या मिलता है? रिटर्न में उसे फीस मिलते हैं। क्या मिलता है? फीस। इसीलिए इसे प्रोफेशन कहा जाता है। उसके लिए मेंबरशिप लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं किसके? इंस्टीट्यूट के। किसी इंस्टीट्यूट के वो मेंबर है, उस इंस्टीट्यूट के क्या होते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो प्रोफेशनल स्किल की जरूरत होती है, सीखना पड़ता है, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, ये सब करना पड़ता है, तो वो अपना काम कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये क्या है? मीनिंग है किसका? प्रोफेशन का। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? जो भी मीनिंग में है वही सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स में है। अ प्रोफेशनल हैज टू ऑब्टेन स्पेसिफाइड नॉलेज, स्पेसिफाइड नॉलेज ऑब्टेन करना है, स्किल ऑब्टेन करनी है और प्रोफेशनल एजुकेशन ऑब्टेन करना है। ही चार्जेस फीस, क्या चार्ज करता है? फी चार्ज करता है सेकेंड पॉइंट में। ठीक है, स्टैंडर्ड फीस होती है और वो वेरी करती है उसकी स्किल के मुताबिक। जैसे कि कोई बहुत नामी लॉयर है तो वो ज्यादा फी चार्ज करता है। ठीक है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो सर्विस रेंडर करना। क्या रेंडर करता है? सर्विस। प्रोडक्ट कभी वो रेंडर करता नहीं है। प्रोफेशनल जो है वो हमेशा क्या रेंडर करेगा? सर्विस। इट इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग, वो किसी पे डिपेंडेंट एक्टिविटी होती नहीं है। ठीक है, इसको प्रोडक्शन के साथ पर्सनल एंड बिजनेस नीड्स जो होते हैं वो सेटिस्फाई करता है, मगर प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना होता नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं होता, यहाँ पर खाली सर्विस रेंडर होती है। ठीक है, पर्सनल और बिजनेस नीड सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि लॉयर है वो किसी का केस कोर्ट में प्रेजेंट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, और इंटर्न क्या चार्ज करता है? फीस चार्ज करता है। कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं, जो उनके इंस्टीट्यूट ने या काउंसिल ने बनाए होते हैं, वो उन्हें क्या करने पड़ते हैं? फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि एक कोड ऑफ कंडक्ट है चार्टर्ड अकाउंटिंग के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना क्लाइंट की, तो वो उसे फॉलो करना पड़ता है। मॉनेटरी रिटर्न रिमेन्स अनसर्टन इन प्रोफेशन, जरूरी नहीं सामने वाला पूरी फीस दे, ऐसा हो सकता है कि सामने वाला फी ना दे। समझ में आया? तो ये क्या था? प्रोफेशन। अब सीखेंगे एम्प्लॉयमेंट। क्या सीखेंगे? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल, जब किसी के यहाँ हम जॉब करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें हमें क्या मिलती है? फिक्स सैलरी मिलती है। वेयर वर्क इज असाइन एज पर कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसके हिसाब से हमें क्या दिया जाता है? काम दिया जाता है। जैसे कि कोई टीचर जो है वो स्कूल में या किसी एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कोई काम करता है तो, समझ में आया?
क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? बहुत ही सिंपल। सबसे पहले फिक्स सैलरी दी जाती है, फिक्स इंटरवल, जनरली मंथली सैलरी होती है, ठीक है, इन रिटर्न ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क। सर्टन अदर बेनिफिट्स, और भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि अलाउंसेस दिए जाते हैं, मेडिकल अलाउंस है, पेंशन है, ऐसा कोई भी बेनिफिट, ठीक है। टू परफॉर्म द असाइंड वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय। देखो इसमें हम अपना मन का सब नहीं कर सकते, छुट्टी लेनी है ले ली, ऐसा नहीं होता है, हमें छुट्टी मांगनी पड़ती है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर एक एम्प्लॉयर है, उसके कंट्रोल में हम रहते हैं, जबकि बिजनेस में हम अपने मालिक खुद होते हैं, ठीक है। उसके लिए भी क्वालिफिकेशन वगैरह जरूरत होती है, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो हमें काम देगा, वर्किंग आवर्स देखे जाते हैं, रिटायरमेंट की एज देखी जाती है, और बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट यानी पेंशन वगैरह, ठीक है, वो देखा जाता है। ये सारी चीजें प्री डिटरमाइंड होती है। ये एक डिपेंडेंट एक्टिविटी है। समझो कि हम जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो कंपनी बंद हो गई तो हमें दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढनी पड़ेगी। हम डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? एम्प्लॉयर के ऊपर। हाँ भाई, आज अब हमें इस क्या बोलते हैं, अभी प्रमोशन मिलेगा या नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एम्प्लॉयर के ऊपर। हमें कितना इंक्रीमेंट मिलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? एम्प्लॉयर के ऊपर। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स। जो भी कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में होता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसे, उसके रूल्स दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं। कौन दोनों? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कोई भी तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता नहीं, वो खाली अपना काम करता है और मंथली सैलरी लेता है। अब हम डिफ्रेंसिएशन समझेंगे, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, जो हमने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह में डिस्कस किया है, बस वही डिस्कस करना है। नेचर ऑफ वर्क क्या रहता है? गुड्स और सर्विस जो है वो सप्लाई करते हैं किसको? कस्टमर को। सामने क्या लेते हैं? मनी। ये किसका काम है? बिजनेस का। इसमें क्या होता है? पर्सनल और बिजनेस सर्विसेज देते हैं, और डिस्क्रिशन इन रिटर्न ऑफ फीस। सामने क्या लेते हैं? फीस। इसमें क्या होता है? वर्क परफॉर्म करते हैं रूल और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। क्वालिफिकेशन, इसके लिए हमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, इसीलिए धीरू भाई अंबानी जो कि ग्रेजुएट भी नहीं थे, वो उन्होंने इतना बड़ा रिलायंस खड़ा कर दिया। बिजनेस करने के लिए हमें क्वालिफिकेशन की जरूरत होती नहीं है, मगर क्या कोई प्रोफेशन हम कर सकते हैं बिना क्वालिफिकेशन के? नहीं। प्रोफेशन के लिए हमें एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, डॉक्टर्स को इंटर्नशिप करनी पड़ती है, एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए। ऐसे ही कोई किसी को खड़ा नहीं कर सकते, भाई तुम ऑपरेशन कर लो, नहीं भाई नहीं होगा, समझ में आया? ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। क्वालिफिकेशन जरूरी होती है एम्प्लॉयमेंट में, मगर उतनी ही जितनी जॉब के लिए जरूरी है। जैसे कि अगर तुम अकाउंटेंट की जॉब करनी है तो तुम्हें एमकॉम या बीकॉम की क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, उससे ज्यादा नहीं। रिवॉर्ड और रिटर्न, तो इसमें रिटर्न क्या होता है? प्रॉफिट। इसमें क्या होती है? फीस। और इसमें क्या होगा? सैलरी या वेजेस। कैपिटल, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ऐसे तो बिजनेस होगा नहीं। लिमिटेड कैपिटल, देखो प्रोफेशन के लिए ना बहुत ही कम कैपिटल की जरूरत होती है। अभी समझो कि किसी को रिफाइनरी खड़ी करनी है तो उसको कितना सारा पैसा चाहिए होगा। क्या एक डॉक्टर को अपना छोटा सा क्लिनिक बनाने के लिए इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी? नहीं। हाँ, थोड़ा सा पैसा चाहिए, ठीक है, डॉक्टर को भी थोड़ा सा पैसा लगेगा, मगर वो बिजनेस से कम ही लगेगा। लिमिटेड कैपिटल चाहिए। कितना कैपिटल चाहिए? बहुत ही कम कैपिटल चाहिए, और इसमें तो कैपिटल की जरूरत पड़ती ही नहीं है। रिस्क कैसा होता है? अनसर्टेनिटी होती है, प्रॉफिट हुआ तो हुआ, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, ठीक है। इसमें किस चीज का रिस्क होता है? वही अपनी फीस ना मिले उसका रिस्क होता है। इसमें बहुत ही कम रिस्क होता है, बस उतना ही होता है कि तुम्हें जो सैलरी मिल रही है मंथली वो ना मिले, बस उतने का ही रिस्क होता है। कोड ऑफ कंडक्ट, देखो लीगल प्रोविजंस जो लॉ ने बनाए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो फॉलो करने होते हैं, मगर कोई भी और कोड ऑफ कंडक्ट होता नहीं है किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन का। यहाँ पर आप जिस किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन के मेंबर हो
उनके सारे कोड ऑफ कंडक्ट आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स जो भी अग्रीमेंट में स्पेसिफाई किए गए हैं वो ही तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। ओनरशिप क्या ट्रांसफर हो सकती है? देखो, अगर तुम्हारी अपनी कंपनी है तो तुम वो कंपनी अपने बेटे को दे सकते हो। समझ में आ रहा है? तुम्हारी अपनी शॉप है तो तुम्हारा बेटा उस पर बैठ सकता है। ठीक है, जैसे कि धीरूभाई अंबानी है तो अभी कौन चला रहा है? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दोनों चला रहे हैं ना उनका, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। प्रोफेशन में ट्रांसफर हो सकती है। देखो, ये एक फादर डॉक्टर बन गया, उसका बेटा डॉक्टर नहीं बना तो हो सकता है? नहीं हो सकता। फादर जो है उसने एमबीबीएस किया, डॉक्टर ने एमएस कर दिया, सर्जन बन गया, तो क्या वो एमबीबीएस का क्लिनिक कर सकता है? नहीं कर सकता। समझ में आया? ओनरशिप कभी भी यहाँ पर ट्रांसफर हो सकती नहीं है। आप मेहनत करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हो, आपकी फर्म है, आपके बेटे को क्या करना पड़ेगा? सीए क्लियर करना पड़ेगा तो ही हो सकता है। नो टाइटल ऑफ ओनरशिप, इसमें हम अपने बच्चों को कुछ भी दे सकते नहीं है। I will end my lecture for today. Thank you.